हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। थर्ड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल माने जो हमारे बिजनेस की प्रीमाइसेस से बाहर है। हमारे जितने भी इंप्लॉइज हैं, हमारे जो भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उनके बाहर जो कुछ है। बाहर कौन है जी? बाहर कंपटीटर्स हैं, बाहर गवर्नमेंट है, नहीं, बाहर कस्टमर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल कंडीशंस है, लॉ है, नेचर है। सब कुछ ही तो एनवायरमेंट को, मतलब एक ओवरऑल, जैसे हम भी तो एक एनवायरमेंट में रहते हैं ना, है ना। चारों तरफ हवा है, पानी है, सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सब हमें अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसे बिजनेस भी सिर्फ वो बिजनेस प्रोमाइसेस जहां पर एक फैक्ट्री है, एक शॉप है, एक ऑफिस है, बस वो थोड़ी है। मतलब अगर आज मैंने डिसीजन लिया कि भाई सब कुछ ऐसे 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 चलेगा, लेकिन कल मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कुछ चेंजेस कर दिए, मान लेते हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया, सपोज आई मीन रिमोट एरिया, कि भाई नहीं 4 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो मेरे डिसीजन की क्या वैल्यू है? तो यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो एक्सटर्नल है, मेरे बिजनेस के बाहर की कोई चीज मेरे बिजनेस को असर करेगी कि नहीं करेगी? आप बताओ। मेरे डिसीजन से क्या होता है? सब कुछ तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना। गवर्नमेंट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी फॉरेन कंपटीटर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कोई बाहर से कंपनी अचानक आ गई, बहुत सस्ते में या बढ़िया प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया, फंस गए। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि दैट बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दैट टोटल सम, वो टोटल, वो सारा मिलाकर जो मेरे बिजनेस के चारों तरफ है। और स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट भी कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है ना। तो यहां पे ये लिखा है कि अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन ए वैक्यूम, मतलब आइसोलेशन में नहीं है, कोई ऐसा एक कुछ छुप के नहीं बैठे हुए अपन। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनवायरमेंट सराउंडिंग। चारों तरफ जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से जो है उसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एन एंटरप्राइज हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ। नहीं, गर्मी होती है तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उसी हिसाब से क्लोथिंग पहनते हैं, उसी हिसाब से हेयर कट लेते हैं, उसी हिसाब से सब कुछ करते हैं। सर्दियां होती हैं तो उसके हिसाब से हमारी क्लोथिंग होती है, खाना पीना होता है, घर का एनवायरमेंट, तो वी अडेप्ट एज पर द एनवायरमेंट। सिमिलरली बिजनेस को भी चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। अब सर्दियों में एकदम माना 5 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो, आप शर्ट पहन के घूम रहे हो तो नहीं चलेगा। और इसी तरह से अगर बाहर जो है 45 डिग्री टेम्परेचर और आप स्वेटर पहन के घूम रहे हो, नहीं चलेगा। मीन्स बदलते एनवायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमें अपनी पर्सनल लाइफ में बदलना होता है, ऐसे बिजनेस को भी बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है। तो विल स्टडी द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ना बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम इस टॉपिक की बात करें फिलहाल इस वीडियो में, तो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल्स में, हमारा कंपटीटर, हमारा कस्टमर, कोई भी, हमारा मनी लैंडर, इंस्टीट्यूशन, उसमें भी बहुत लोग आ गए, कोई भी कंपनी, बैंक एंड अदर फोर्सेस में भी गवर्नमेंट, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब मोर और लेस ये जितनी भी चीजें हैं, दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई बिजनेस इनको, कोशिश करेगा उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की। अब अगर बाहर बहुत सर्दी है एनवायरमेंट में, तो मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं, मैंने स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन मैं सर्दी थोड़ी कम कर सकता हूं, वो तो रहेगी रहेगी। ऐसे जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हैं कंट्री में, लीगल चेंजेस हैं, या जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जिस भी सेंस में, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हो रही है, जो भी हो रहा है, मोर और लेस आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, आपको ही अपने आप को अडेप्ट करना होगा। आप समझ रहे हैं अडेप्टिंग की जो बात आ रही थी। नाउ ऑल द फोर्सेस affect the working of business firm, and firm has to deal effectively with them in order to be successful in long run. एक्चुअली अगर लंबे समय तक जीना है तो आपको एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना होगा, है ना। व्हीलर ने एक डेफिनेशन भी दी है दैट बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू टोटल ऑफ द ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। मेन चीज क्या है कि दे आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, चेंजेस इन फैशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन, कुछ भी हो सकता है भाई।
अभी हम यही तो डिस्कस करते आ ही रहे ना कंटिन्यूसली, एनीथिंग कैन अफेक्ट अस। अगर कोई मेरा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है ना। इट्स लाइक सम चेंजेस इन माय फैमिली मेंबर, अचानक मेरे घर में कोई आके रहने लग जाए, कोई चला जाए, तो उसको मैं एनवायरनमेंट नहीं बोलूंगा। एनवायरनमेंट का मतलब ही एक्सटर्नल है, यहीं पे ऊपर भी मैंने हाईलाइट किया ना येलो से, एक्सटर्नल कोई चीज बाहर से मेरे बिजनेस को असर कर रही है, वो है मेरा एनवायरनमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं फिर से पढ़ देता हूं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, कई बार होता है, इसका भी बड़ा इंपैक्ट होता है कि गवर्नमेंट बार बार गिरे जा रही है तो लोगों को डर रहता है ना। एंड इवन जो सोसाइटी का इस समय पीस पोजीशन है, समटाइम्स रॉइड्स डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, काम ही नहीं कर पाते आप। फैशन चेंजेस हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज्ड कंपटीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अचानक फॉरेन से कुछ कंपनीज आ गई इंडिया में काम करने लगी, बहुत इंपैक्ट हो सकता है इस बात का। एग्जाम्पल भी दिए हैं कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस चेंज कर दिया ऑल ऑफ ए सडन। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट तो समझ लो सबसे ही खतरनाक चीज है। टेक्नोलॉजी तो ऐसे अपग्रेड हो जाती है ना, 3G का 4G, 4G का 5G। अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज की तारीख में, तो मेनली 4G मोबाइल चलता है। हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब तक 5G मोबाइल चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी चेंज होने से जिन कंपनियों ने 4G मोबाइल बना रखे हैं दुनिया भर के, उनके हिसाब से मशीन्स और सारा कुछ सेट है, वो सब बेकार। अब 5G के हिसाब से लाओ सारा, एंड सो ऑन। मतलब ये दिस इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, है ना। अभी ऑर्डिनरी टीवीज हम देख रहे हैं मोरलेस, फिर हो सकता है 3D 4D जैसे सिनेमा हॉल्स होता है, 7D ऐसे टीवीज कल को हो सकता है फ्यूचर में जो है वो घरों में लग जाए। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ पता ही नहीं चलता है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट ही जो है वो सर्टेन नहीं होती। वैसे इस समय जितना मैं जानता हूँ इंडिया एक सर्टेन पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू गुजर रही है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी जमाने में कई बार गवर्नमेंट्स बड़ी फटाफट चेंज होती थी, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बड़ी प्रॉब्लम कर देता है ना। चेंज इन फैशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये तो बस भगवान ही जानता है। फॉरेन कंट्री में अचानक हो सकता है कि कोई नई चीज़ डेवलप हो जाए, USA, UK, जर्मनी, और उसका इंपैक्ट इंडिया में भी आना शुरू हो जाए। लोग भी फिर वैसे ही कपड़े पहनने लगते हैं, वैसे ही खाना खाने लगते हैं, वैसी गाड़ियाँ चलाने लगते हैं, वैसे ही मोबाइल यूज़ करने लगते हैं, जो भी कुछ आ जाता है। और कंपटीशन तो कभी भी बढ़ ही सकता है। जैसे मैंने कहा, अचानक हो सकता है कि कोई फॉरेन प्लेयर या कोई बड़ी कंपनी, जरूर नहीं फॉरेन प्लेयर, मे बी सम स्मॉल, लाइक अब मैं सपोज आई एम रनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, सपोज ऐसे हाइपोथेटिकली, सपोज रिलायंस और बिरला, टाटा, दे आल्सो एंटर इनटू कोचिंग लाइन, एंड सपोज वो बराबर में ही, मतलब एक ही शहर में, सपोज दिल्ली में 100 कोचिंग सेंटर्स खोल दें, यूनिट्स, और सब में एकदम जो है ना बेस्ट टीचर्स को सैलरीज पर रख दें, तो कहीं ना कहीं तो भाई वी आर नॉट दैट बिग। तो अचानक कंपटीशन बढ़ गया मान लेते हैं, तो मैंने अपने एंगल से सोचा, तो इन चीज़ों का इंपैक्ट हमारी वर्किंग पे भी आएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना। सो आई थिंक मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट फंडा क्या है ये डिस्कस आपसे किया। अब ये वीडियोस ngpclasses.com पे हैं, ये तो आपको क्लियर ही है। सो विल गो विद दिस फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।